रामेश्वरम तमिलनाडु के द्वीप पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है। रामेश्वरम मंदिर की कहानी रामायण से जुड़ी है। लंका में रावण के वध के बाद भगवान राम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव पूजा करना चाहते थे। हनुमान जी के कैलाश से शिवलिंग लाने में देरी होने पर माता सीता ने समुद्र की रेत से शिवलिंग बनाया। मान्यता है कि राम द्वारा स्थापित उसी रामलिंगम और हनुमान द्वारा लाए गए विश्वलिंगम दोनों की यहाँ पूजा होती है। मंदिर से जुड़े प्रमुख तथ्य और मान्यताएं। 4 धाम यात्रा। यह पवित्र स्थल भारत के 4 धामों में से एक है और देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। रहस्यमयी कुएं। इस मंदिर के परिसर में 22 पवित्र कुएं तीर्थ हैं। इन सभी कुओं के पानी का स्वाद और तापमान एक दूसरे से अलग है। विश्व प्रसिद्ध गलियारा। इस मंदिर का बाहरी गलियारा दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक है, जिसे लगभग 1212 नक्काशीदार खंभे सहारा देते हैं। परंपरा। आज भी मंदिर में हनुमान जी द्वारा लाए गए काशी विश्वनाथ के शिवलिंग की पूजा सबसे पहले और बाद में भगवान राम द्वारा रेत से बनाए गए शिवलिंग की पूजा की जाती है। आर्किटेक्चर। वर्तमान विशाल मंदिर का निर्माण कई सदियों में हुआ, जिसमें 12वीं सदी के चोल राजाओं से लेकर विजयनगर साम्राज्य और रामनाड के सेतुपति राजाओं का बड़ा योगदान रहा। यह मंदिर अपनी भव्य द्रविड़ वास्तुकला और भारत के सबसे लंबे गलियारे, जिसमें 1212 नक्काशीदार खंभे हैं, के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पवित्र कुंड। इस मंदिर के परिसर में 22 पवित्र तीर्थ जलकुंड है। अग्नि तीर्थम समेत इन कुंडों में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसी गहरी मान्यता है। बालाजी टेम्पल। तिरुपति बालाजी की कहानी भगवान विष्णु द्वारा कलयुग में मानवता के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित होने की एक दिव्य कथा है। यह कथा प्रेम, त्याग, परीक्षा और भगवान कुबेर से लिए गए ऋण से जुड़ी हुई है, जिसका रहस्य आज भी तिरुमला की पहाड़ियों में गूंजता है। महालक्ष्मी का धरती पर आगमन। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि भृगु वैकुंठ धाम गए। उस समय भगवान विष्णु अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। ऋषि भृगु ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। उस स्थान पर देवी लक्ष्मी का वास था, जिसे उन्होंने अपना अपमान समझा और कुपित होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। देवी के वियोग में भगवान विष्णु भी वैकुंठ त्याग कर एक सन्यासी के रूप में तिरुमला की पहाड़ियों पर आ गए। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह धरती पर भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में जन्म लिया। एक दिन जंगल में एक दुष्ट हाथी से अपनी जान बचाने के दौरान श्रीनिवास की मुलाकात आकाश राजा की पुत्री राजकुमारी पद्मावती से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तिरुमाला आने वाले श्रद्धालु अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। इसके पीछे एक कथा यह है कि जब श्रीनिवास को गाय के मालिक का घाव लगा था, तब उनके कुछ बाल झड़ गए थे। गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने सुंदर बाल काटकर भगवान के सिर पर रख दिए थे। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी भक्त उनके दरबार में बाल मुंडन दान करेगा, वह सीधे नीला देवी को समर्पित होंगे और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होंगी। कहा जाता है कि कुबेर का कर्ज चुकाने के लिए ही आज भक्त मंदिर की हुंडी में अपार धन और सोना दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है, भगवान उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। कहा जाता है कि कुबेर का कर्ज चुकाने के लिए ही आज भक्त मंदिर की हुंडी में अपार धन और सोना दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है, भगवान उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। क्या आप तिरुपति बालाजी के दर्शन और यात्रा की योजना बना रहे हैं, या मंदिर के रहस्यों बना रहे हैं, या मंदिर के रहस्यों और आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं?
काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस शहर में पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित भगवान शिव का एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक मंदिर है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर के दर्शन करने और गंगा में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिव्य धाम की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। एक धार्मिक एवं पौराणिक महत्व। अविनाशी नगरी पुराणों के अनुसार काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर टिकी है। मान्यता है कि प्रलय आने पर भी इस नगरी का लोप नहीं होगा। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति स्कंद पुराण के अनुसार यहीं पर भगवान शिव ने पहली बार स्वयं को प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया था। महादेव का वास इसे भगवान शिव और माता पार्वती का आदि निवास स्थान माना जाता है, जिसे आनंद कानन भी कहा जाता था। 2. मंदिर का गौरवशाली एवं उतार चढ़ाव भरा इतिहास। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास निर्माण और आक्रमणों की लंबी दास्तान है। प्राचीन काल माना जाता है कि सोने का शिखर साल 1853 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर के लिए लगभग 1000 किलोग्राम शुद्ध सोना दान किया था, जिससे इसके 2 गुंबदों को मढ़ा गया। इसी कारण इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। 3. वास्तुकला और गर्भगृह मंदिर परिसर। यह मंदिर लगभग 5 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके मुख्य 3 भाग हैं: मंडप, गर्भगृह और सभागृह। पवित्र शिवलिंग गर्भगृह के अंदर स्थापित शिवलिंग काले पत्थर से बना है, जिसकी परिधि 90 सेमी और ऊंचाई 60 सेमी है। यह एक चांदी के चबूतरे अर्घा में स्थापित है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में नंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित यह भव्य मंदिर पांडवों के प्रायश्चित और भगवान शिव की कृपा की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक इतिहास। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही सगे संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्त। पांडवों से बचने के लिए शिवजी ने बैल यानी नंदी का रूप धारण कर भूमि में समा गए। भीम ने बैल के पिछले हिस्से को पकड़ लिया, जो आज केदारनाथ में पूजनीय है। पांडवों ने ही इस स्थान पर सबसे पहले मूल मंदिर का निर्माण कराया था। ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प तथ्य। निर्माण और जीर्णोद्धार। वर्तमान पत्थर का भव्य मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। 11वीं और 12वीं सदी में मालवा के राजा भोज ने इसका जीर्णोद्धार कराया। 2013 की बाढ़। जून 2013 में आई भीषण आपदा में मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान भीमशिला आकर रुक गई। मंदिर के पट हर साल अक्षय तृतीया पर दर्शन के लिए खुलते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के आसपास सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान भगवान की मूर्ति को ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की समिति की वेबसाइट देख सकते हैं। महीने जो भी सच्चे मन से माता की भक्ति करता है, माता उसे अपने पास जरूर बुलाती है। अगर आपको भी माँ ने बुलाया है तो यह वीडियो अंत तक देखना। बहुत साल पहले की बात है। पंडित श्रीधर के घर भंडारा था। एक छोटी सी कन्या आई, भंडारा खत्म ही नहीं हुआ। वही माँ वैष्णो थी। आज भी वह त्रिकूट पहाड़ों में बैठी है, 5200 फीट की ऊंचाई पर, सिर्फ भक्तों के लिए। सावन में कहते हैं कि माँ के दर्शन से बेरोजगारी दूर होती है, बीमारी दूर होती है और घर में सुख शांति आती है। चलो बुलावा आया है।
चलो बुलावा आया है, माता ने चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। 500 साल से यहाँ अखंड ज्योति जल रही है, न हवा बुझा सकी न तूफान, क्योंकि यह ज्योति नहीं, माँ का प्यार है। लगाया है चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सावन में 13 किलोमीटर का रास्ता भी आसान लगता है, क्योंकि हर कदम पर माँ का नाम है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता, अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता, अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका, ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। रजिस्ट्रेशन फ्री है, हेलीकॉप्टर हो या पैदल, माँ सबको बराबर बुलाती है, बस एक बार दिल से बोलो। जाओ जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों, अगर आपको भी माँ का बुलावा आया है तो कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। वैष्णो देवी के मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में, लोग मुरादे पाते हैं और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। केदारनाथ मंदिर 400 साल तक पूरी तरह बर्फ में दबा था, फिर भी इस शक्तिशाली मंदिर का एक पत्थर भी नहीं हिला। यह है केदारनाथ, जो 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि इस पवित्र धाम का निर्माण पांडवों ने किया था। साल 2013 की भयानक बाढ़ में आसपास सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के ठीक पीछे एक विशालकाय पत्थर आकर रुक गया, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं। इंजीनियरिंग इतनी अद्भुत है कि यह हर तूफान को झेल सकता है। सावन में यहाँ महादेव के दर्शन करने से हर कष्ट दूर हो जाता है। अगर आप भी रामेश्वरम मंदिर की 5 ऐसी बातें जो सबको पता होनी चाहिए। नंबर 5, तमिलनाडु में स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर एक पूजनीय ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थल है। नंबर 4, गर्भगृह में 2 लिंग स्थापित है। नंबर 3, सीता द्वारा रेत से निर्मित रामलिंगम। नंबर 2, हनुमान द्वारा कैलाश पर्वत से लाया गया विश्वलिंगम। नंबर 1, इस मंदिर की स्थापना दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां लोग मरने के बाद जाते हैं, यह है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। काशी में मरने वाले को जलाने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप धुल जाते हैं। हरे हरे शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 महादेवा।
भगवान शिव का ऐसा मंदिर जिसे तोड़ने के लिए मुगलों ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन एक पत्थर भी नहीं उखाड़ पाए। ये है कैलासा मंदिर, जो महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन पहाड़ को काटकर बनाया गया था। मुगल राजा औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन भगवान शिव शंकर जी की असीम कृपा की वजह से एक पत्थर भी नहीं उखाड़ पाया और उसके वंश का सर्वनाश हो गया। भव्य राम मंदिर उत्तर प्रदेश में हिंदू धर्म के प्रमुख देवता भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर स्थित है। इसे पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। 161 मंजिला इस मंदिर के निर्माण में कहीं भी लोहे या स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। रामलला की मूर्ति 51 इंच लगभग 4.25 फीट ऊंची है और इसे कृष्ण शिला काले पत्थर से बनाया गया है। मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार गई यह मूर्ति भगवान राम के 5 वर्षीय बाल स्वरूप मूर्ति की सुंदरता जो एक बार देख लेता है उसकी भय से नजर हटती ही नहीं है। ऐसा लगता है प्रभु साक्षात सामने हो। मूर्ति में एक अलग सा तेज देखने को मिलता है। भगवान श्री राम की असीम कृपा अपने भक्तों पर बनी रहे हैं, ऐसी कामना करते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली तहसील में स्थित हरसिद्धि माता मंदिर रानगिर देहार नदी के तट पर एक पवित्र पहाड़ी पर बसा बुंदेलखंड का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर माता सती के अंगों से जुड़े होने के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां देवी दिन में 3 बार अपने रूप बदलती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर माता सती की रानगिरी थी, जिससे इसका नाम रानगिर पड़ा। माता शारदा का ऐसा मंदिर जहां आज भी आते हैं आल्हा। मैहर माता मां शारदा का प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के मैहर जिले में त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। यह देश के प्रमुख 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती का हार गिरा था। माना जाता है कि आल्हा आज भी अदृश्य रूप में जीवित है। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह तड़के में जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो गर्भगृह में माता को जल और ताज़ा कमल का फूल चढ़ा हुआ मिलता है। यह आज भी एक अटूट रहस्य बना हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। भगवान शिव की एक ऐसी नगरी जो पांडवों के द्वारा बसाई गई थी। त्योंदा की यह गुफा जमीन से 300 मीटर ऊपर पहाड़ पर स्थित है, जो लगभग 5000 साल पुरानी एक बार जो यह सच्चे मन से विनती करता है, भगवान उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। सावन में यह पर हजारों भक्त आते हैं। जो भी आया श्रद्धा लेकर खाली नहीं गया, जिसने मांगा सच्चे मन से भोले ने वर दिया। यह पुराना कुंभज पिपराहा में स्थित है, जो कि विदिशा जिले में आता है। विदिशा से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका इतिहास काफी पुराना माना जाता है। यहाँ पर स्थित पुराने मंदिर इसकी प्राचीनता को दर्शाते हैं। प्रेम मंदिर वृंदावन, जो राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है। वृंदावन वह धरती है जहाँ पर लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण और राधा ने अपनी दिव्य लीलाएं की थी, और प्रेम मंदिर उसी प्रेम और भक्ति भाव को जीवित रखता है। राधा और कृष्ण को हिंदू धर्म में सर्वोच्च प्रेम भक्ति और आत्मा परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है जो भी वृंदावन सच्चे मन से जाता है, उसकी सारी मनोकामना राधा जी पूरी कर देती है। तो हम जा रहे हैं केदारनाथ, आप भी हमारे साथ चलिए केदारनाथ और मजा लीजिए हमारे वीडियो का। हरे हरे शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 महादेव। हरे शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 महादेव। हरे शंभु 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 महादेवा, शंभु 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 महादेव। कर्पूर गौरम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हर शम्भु 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 महादेवा शम्भु 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 महादेव हर शम्भु 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 महादेवा शम्भु 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 महादेव हर शम्भु 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 महादेवा शम्भु 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 महादेव हर शम्भु 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 महादेवा शम्भु 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 महादेव नागेन्द्रहारा त्रिलोचनाय भस्मांगरगाय माहेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्र